एक व्यक्ति एक महिला को व्हाट्सअप करता है और बोलता है आज मेरा मन रंग रलियां मनाने का हो रहा है। और वो महिला उस व्यक्ति के मैसेज को देखती है, वो भी उसका जवाब दे देती है। आखिर किस प्रकार का मन? वो बोलता है कि मेरे को एक खूबसूरत लड़की की ज़रूरत है, क्या आपके पास उन खूबसूरत लड़कियों की फ़ोटो है? वो बोल देती है हाँ मेरे पास है। दरअसल वो महिला कोई और नहीं है, सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला है। वो महिला उस व्यक्ति को फ़ोटोग्राफ भेजती है, धीरे धीरे करके 15 फ़ोटो भेज देती है। सभी फ़ोटो को वो व्यक्ति रिजेक्ट कर देता है। आखिरकार 5 फ़ोटो और फिर से भेजती है वो। जैसे ही 5 फ़ोटो भेजती है, उस फ़ोटो में एक फ़ोटो उसको पसंद आ जाती है और उस फ़ोटो के लिए, उस लड़की के लिए वो बोलने लगता है ये लड़की मेरे को पसंद है। जैसे ही वो महिला बोलती है कि इसको पार्ट टाइम के लिए बुलाना चाहते हो कि पूरी रात के लिए, तो वो व्यक्ति बोल देता है कि पूरी रात के लिए। तो वो महिला बोलती है कि पूरी रात का पेमेंट ज़्यादा लगेगा आपको और इसके लिए आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। वो बोल देता है कि ठीक है, आधा मैं अभी दे दूँगा, आधा आपको जब आ जाएगी जब दे दूँगा। वो तैयार हो जाती है वो महिला उसको भेजने के लिए होटल। जैसे ही वो महिला होटल पहुंचती है, होटल में गेट खोला जाता है। एक दूसरे के चेहरे को जब ये देखते हैं तो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये सच्ची घटना है उत्तराखंड के काशीपुर थाना क्षेत्र ITI की। यहाँ पर एक व्यक्ति होटल में रुकता है। होटल में इसकी इच्छा होती है कि एक लड़की चाहिए पूरी रात के लिए। व्हाट्सअप करवाता है, उस महिला से फ़ोटो भी लेता है। फ़ोटो रिजेक्ट करता है 15। इसके बाद 5 फ़ोटो और आती हैं। 5 फ़ोटो में से एक फ़ोटो इसको पसंद आती है। जैसे ही पसंद आती है, उस फ़ोटो के लिए, उस लड़की के लिए बुलावा करता है। होटल में लड़की पहुंचती है, एडवांस पेमेंट भी दे देता है। जैसे ही वो सामने जाती है, उस महिला को देखकर वो चकित रह जाता है। वो महिला भी उस व्यक्ति को देखकर चकित रह जाती है। एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। जैसे ही चिल्लाना, शोर शराबा वहाँ के लोग सुनते हैं और वहाँ के होटल के कर्मचारी सुनते हैं, तो वो वहाँ पर आ जाते हैं, देखने लगते हैं। वे एक दूसरे पर लांछित लगा रहे हैं, एक दूसरे से बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो, तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो। वो सोच समझ जाते हैं कि ये कोई नहीं, ये पति पत्नी है। घर का मामला होटल तक आ गया है, लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। धीरे धीरे करके ये लोग बाहर निकल जाते हैं होटल से, रास्ते में पहुंच जाते हैं, सड़क पर पहुंच जाते हैं। सड़क पर भी एक दूसरे को मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इसके पास में एक थाना है, ITI थाना। थाने में ये मामला पहुंचता है, वहाँ पर भी एक दूसरे पर लांछित लगाते हैं, लड़ते हैं। वहाँ पर उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि आखिर तुमने इसको पकड़ा, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो वो व्यक्ति बोलने लगता है कि इसकी एक सहेली है, जो इसकी खास सहेली है। मैं बाजार जा रहा था तो वो रास्ते में मेरे को मिली और उसने बोला कि तुम्हारी पत्नी गलत रास्ते में कदम रख चुकी है, सेक्स रैकेट चलाती है। इस प्रकार की जब बातें उसने कही तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन फिसल गई। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर इस हद तक ये जा सकती है, और मैं इसकी छानबीन के लिए लग गया। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि तुम्हारी शादी कब हुई, शादी को 3 साल हुए थे। शादी के कुछ समय बाद ही इन दोनों में कहा सुनी होने लगी और झगड़ने लगे। कहते हैं कि वो महिला उससे तलाक चाहती थी, वो व्यक्ति उससे दूर नहीं होना चाहता था, तलाक नहीं दे रहा था, और वो अपने मायके में ज़्यादा रहती थी, ससुराल वालों के साथ नहीं रहती थी। सभी प्रकार की वो बातें बता रहा था और ससुराल वालों को वो खुश भी नहीं रखती थी। मायके में शादी के कुछ समय बाद रहने लगी, वहीं से इस प्रकार का काम करने लगी। जब लोगों की बातें हमारे सामने, हमारे कानों तक आने लगी, तो हम इस बात का पता लगाने के लिए पूरी तरह से अडिग हो गए कि हमें इसका पता लगाना है कि आखिर ऐसा करती क्यों है। जैसे ही हमें उस महिला ने बताया, उसने सेक्स रैकेट चलाने वाली का नंबर दिया, वो भी उसकी सहेली थी, उसका नंबर दिया। हमने उस लड़की को बुलाया, खूबसूरत लड़की के बहाने कि हमें लड़की की पूरी रात के लिए ज़रूरत है। हमने सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया, ताकि इसकी फ़ोटो ही नहीं थी उसमें। 15 जो फ़ोटो मंगाई थी उनमें इसकी फ़ोटो नहीं थी। जब 5 फ़ोटो और मंगाएंगी तो इसमें उसकी फ़ोटो थी। इसकी फ़ोटो को देखकर हमने उसको बुलाया पता करने के लिए। जैसे ही आई, झगड़ने लगी।
इसीलिए इसको रगे हाथों हमें पकड़ना था, इसलिए इस प्रकार का हमने काम किया। वो लड़की भी इस पर तमाम प्रकार के लांछित लगाने लगी, तमाम प्रकार की चीज़ें बताने लगी कि इसका कई औरतों के साथ अवैध संबंध है, इस प्रकार की चीज़ें। दोनों झगड़ रहे थे, मामला को संभाला गया और सेक्स रैकेट जो चला रही थी उस महिला को भी बुलाया गया, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके ऊपर तमाम प्रकार की जो धाराएँ हैं उससे संबंधित वो लगाई गई और ये एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन पति पत्नी घर भेज दिया इनको अलग। लेकिन कुछ समय बाद एक दूसरे के साथ रहने लगे, फिर से झगड़ा होने लगा इनका, फिर से इनका मामला बढ़ने लगा और इनके फिर से शिकायतें आने लगीं। लेकिन जहाँ तक इस कहानी की, इस घटना की खबर पहुंची तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार ऐसी घटना पहली बार लोगों ने सुनी थी और इस प्रकार की घटना लोगों के कानों तक पहुंची थी। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि समाज में किसी भी प्रकार से क्राइम, किसी भी प्रकार से लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब इनका मामला आखिरकार क्या था? महिला शादी से पहले भी इस प्रकार का काम कर रही थी, इस प्रकार का धंधा कर रही थी, ये तो पता नहीं। लेकिन जो भी कर रही थी वो व्यक्ति कर रहा था गलत या वो महिला कर रही थी गलत। लेकिन लोगों तक ये कहानी जब पहुंची तो लोगों ने इस कहानी पर विश्वास करना ही नहीं चाहा कि आखिर ऐसी महिला भी हो सकती है। उस पति ने अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ा। इस घटना की बात खबर इसके बाद सोशल मीडिया पर नहीं आई, जो भी इसके बाद हुआ हो, लेकिन कहानी बड़ी दिलचस्प है, बड़ी ही रोचक है कि आखिरकार पति ने अपनी पत्नी को ही रंगे हाथों पकड़ा। कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था कि समाज में किस प्रकार का कृत्य हो रहा है, इससे जागरूक और सजग रहने की ज़रूरत है। अपने परिवार का अपना ख्याल रखिएगा। अगली कहानी में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।